दोस्तों, एक करोड़पति जिसे जेल में कैद कर दिया गया था, पर क्या वो अपनी नाम और शोहरत का यूज करके जेल से बाहर भी निकल पाता है, ये पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं थी जो दिखाई जा रही थी। दरअसल जैक एक चोर होता है जो बड़ी बड़ी चोरियां करता था। उसे तो सिर्फ खुद को अमीर दिखाना होता था, अमीर लोगों के बीच में जाकर रहने के लिए। जैक एक डॉन के लिए ये सारी चीजें किया करता था। अब जैक चोरी करने के बाद उसी डॉन के पास आ जाता है, जहाँ पर उसका बॉस एक आदमी को मार रहा था। उसने तो आदमी की जान ही ले ली थी, लेकिन ये सारी चीजें जैक के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन होती हैं। अब जैक अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी के पास आ जाता है। जैक नैन्सी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जल्द से जल्द उससे शादी भी करना चाहता था। अब एक दिन जैक जब सोकर उठता है तब उसके पास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, जो जैक को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहते थे। जैक को तो कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। दरअसल कल रात जब जैक के बॉस ने उस आदमी को मार दिया होता है, तब उसकी बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को मिल गई थी, लेकिन कई लोगों ने उस जगह पर जैक को देखा था। और अब जैक का बॉस ना मिलने की वजह से पुलिस वाले जैक को ही पकड़ लेते हैं। ये भी हो सकता है कि जैक के बॉस ने जैक को फंसा दिया और अब जैक को सजा देने के लिए वो उसे जेल में बंद कर देते हैं। जैक तो पहली बार जेल गया था और उसे सारी चीजें काफी अजीब लग रही होती हैं। जब नैन्सी को ये बात पता चली तब वो जैक की बेल कराना चाहती थी, लेकिन जैक ने नैन्सी को ये करने से मना कर दिया क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं था और अब जैक को कैसे भी करके जेल तोड़ के भागना ही पड़ेगा। अब पकड़े गए सारे कैदियों को एक अलग ही जेल में लेके जाया जाता है, जो किसी सुनसान आइलैंड पर मौजूद था। जैक तो वहाँ पर बैन नाम के एक कैदी से मिलता है। काफी कम टाइम में दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। बैन जैक को लुइस नाम के एक ऐसे कैदी के बारे में बताता है जो बहुत ही बड़ा बिलियनियर था। लुइस किसी घोटाले के चक्कर में जेल में आ गया होता है। अब जैक को लग रहा था कि वो लुइस की मदद लेकर यहाँ से बाहर निकल सकता है, इसीलिए जैक लुइस से जाकर कुछ बातें करने लगा था। जैक लुइस को बताता है कि अब सभी अपराधियों को ये बात पता चल गई है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो सब जरूर लुइस को मारकर उसका पैसा लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब जैक लुइस को कहता है कि वो उसे प्रोटेक्शन देगा, उसके बदले लुइस को थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन लुइस पहली बार में जैक की बात नहीं मानता, क्योंकि जैक उससे अभी अभी मिला था और वो कैसे एक अजनबी का भरोसा कर ले। अब सारे अपराधियों को दूसरे आइलैंड पर लेके जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, पर अब लुइस को जिसका डर था वही हुआ। सभी के सोने के बाद एक अपराधी लुइस का पैसा लेने के लिए उसके पास आ जाता है। उसने तो चाकू की मदद से हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लुइस की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उस रात के बाद लुइस को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए अब लुइस जैक के पास जाकर उसकी डील के लिए रेडी हो जाता है। जैक लुइस को प्रोटेक्शन देगा और इसके बदले लुइस जैक को पैसे। लुइस को सिर्फ कुछ ही हफ्तों तक वेट करना था ताकि उसकी बेल हो जाए, लेकिन तब तक जैक की जिम्मेदारी रहेगी कि वो लुइस को प्रोटेक्ट करे। अब एक रात वही अपराधी फिर से लुइस के ऊपर हमला करता है। वो दोनों एक साथ में काफी झगड़ने लगे थे, लेकिन जैक तो सही टाइम पर आकर लुइस को बचा लेता है। इसके बाद सभी अपराधियों को एक नए जेल में लेके जाया जा रहा था, जो आइलैंड पर सिचुएटेड था। वहाँ पर तो पूरे देश के अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स मौजूद थे। इन क्रिमिनल्स के लिए तो जान लेना बच्चों का खेल था। अब सभी अपराधियों को एक साथ जेल में लाया जाता है। उस जेल की सबसे डरावनी चीज थी वहाँ का वार्डन। वो वार्डन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वार्डन सभी अपराधियों को जेल के रूल्स बताता है। अगर किसी अपराधी ने जेल से भागने की कोशिश भी की तब उनकी सजा 2 साल बढ़ जाएगी, और अगर अपराधी एक दूसरे का कत्ल करते हैं तब बचे हुए अपराधी का सर काट कर अलग कर दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो जैक और भी ज्यादा डर गया था, और अब ये बात उस जेल में भी फैल जाती है कि लुइस के पास बहुत सारा पैसा है, यानी कि जैक को और भी ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा लुइस को बचाने के लिए। लेकिन जैक इन सारी चीजों से डरे बिना जेल से बाहर निकलने की तरकीबें ढूंढ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे लुइस को प्रोटेक्ट भी करना होगा। अब उसी जेल में एक कैदी लुइस के ऊपर हमला कर देता है। लुइस भी अपनी जान बचाने के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर जैक आकर लुइस को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद लुइस को तो अंदाजा हो गया था कि वो बेल तक जिंदा ही नहीं बच पाएगा, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी जैक के साथ भाग जाएगा। लुइस और जैक दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते रहते हैं। अब एक दिन वार्डन एक अपराधी को मारने की सजा सुनाता है। ये अपराधी और कोई नहीं बल्कि जैक का दोस्त बेन था। दरअसल तबीयत खराब होने की वजह से जैक को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया होता है, लेकिन जैक ने तो वहाँ से भागने की कोशिश करने के साथ साथ 2 लोगों की जान भी ले ली थी। इसीलिए अब रूल्स के मुताबिक वार्डन बेन का सर काट कर अलग कर देगा। बेन को सभी कैदियों के सामने सजा दी जाती है और उसका सर काट दिया जाता है। जैक तो अपने दोस्त की इस तरीके की मौत देख ही नहीं पा रहा था, और तो और बेन की बॉडी को जंगल में फेंकने का काम जैक और लुइस को ही दिया गया था। वो दोनों वार्डन की बात मानते हुए बेन की बॉडी को फेंकने चले जाते हैं। उन दोनों के साथ एक पुलिस ऑफिसर भी
होता है। लुइस को तो बेन की बॉडी देखकर एकदम चक्कर सा आ रहा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि लुइस बहाना बना रहा है, इसीलिए वो लगातार लुइस के ऊपर हमला करते ही जा रहा था। जैक हर बार की तरह लुइस को बचाता रहता है और अब गलती से उसने पुलिस ऑफिसर के सर पर वार कर दिया था, जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर मर जाता है। और अगर ये बात वार्डन और बाकी सभी को पता चल गई ना, तब जैक और लुइस दोनों को ही खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए जैक और लुइस अलग अलग रास्ते पर भागने लग जाते हैं। जैक तो एक नाव वाले के पास पहुंच गया था जो उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए कह रहा था। इसके बदले जैक उसे डबल पैसे देगा, लेकिन जैक की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो नाव वाला वार्डन से ही मिला होता है। उसने ये बात वार्डन और उसके लोगों को बता दी थी और अब कुछ ही देर में वहाँ पर वार्डन के लोग आ गए थे, जिन्होंने जैक को लाकर वापस जेल में बंद कर दिया गया था। इस बार जैक को बाकी कैदियों से एकदम अलग रखा जाता है। साथ ही साथ भागने के जुर्म में जैक की सजा 2 साल बढ़ा दी गई थी। धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा था, जैक की हालत वहाँ खराब होती जा रही थी। उसे तो खाना बहुत ही ज्यादा कम मिलता था, लेकिन एक दिन जैक को अपने खाने में एक नारियल मिलता है। ये नारियल और किसी ने नहीं बल्कि लुइस ने भेजा था और अब हर बार लुइस इसी तरीके से जैक को नारियल प्रोवाइड करता ही जा रहा था। इससे जैक को बहुत ही ज्यादा प्रोटीन मिल रहा होता है। लेकिन एक दिन वार्डन और बाकी सभी को ये पता चल गया था कि उसे नारियल दिया जा रहा है, इसीलिए बाकी सब जैक के पास आकर ये पूछने लगते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है। कुछ भी हो जाए, लेकिन जैक लुइस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला था। इसीलिए अब तो वार्डन ने लुइस का खाना एकदम से बंद ही करा दिया था, जिससे कि कुछ ही दिनों में लुइस की हालत एकदम से खराब होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से सिकुड़ने लगी थी। इन्हीं सारी चीजों की वजह से लुइस की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो जाती है और अब तो उसका बिहेवियर एकदम पागलों जैसा बन गया था। अब एक दिन बहुत ही ज्यादा हालत खराब होने की वजह से जैक कई दिनों तक जेल के अंदर बेहोश रहता है। जब ये बात वार्डन और बाकी लोगों को पता चली, तब जैक को हॉस्पिटल में भेज दिया गया था ट्रीटमेंट के लिए। सच में जैक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है तब वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि जिस जेल में उसे इतने महीनों से कैद करके रखा गया था, वहाँ पर तो ठीक से रोशनी भी नहीं आती थी। अब हमें यहाँ लुइस को दिखाया जाता है जो वार्डन का असिस्टेंट बन चुका था। उसे पता था कि अगर वो वार्डन के साथ रहेगा तब उसे कोई भी नहीं मार सकता। अब लुइस हॉस्पिटल में जैक से मिलने आता है, लेकिन लुइस अभी भी कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकलना चाहता था। लुइस जैक को इतने टाइम से बनाया गया उसका प्लान बताता है। जैक भी लुइस के इन बातों से राजी हो गया था और अब लुइस प्लान के मुताबिक 2 लोगों को अपनी तरफ करता है जो उसका साथ देंगे। उन दोनों का नाम जॉनी और स्मिथ था। अब लुइस सभी के साथ मिलकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। एक रात जब वार्डन और सभी अपराधी पार्टी कर रहे थे, तब लुइस ने उनके ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला दी थी और इसका फायदा उठाकर लुइस बाकी लोगों के साथ यहाँ से भाग सकता था। लेकिन बारिश होने के कारण सभी जेलर्स और अपराधी अंदर आ गए थे। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि जेल से कोई न कोई तो भागा है, इसीलिए वो सब लगातार लुइस का पीछा करने लगे थे। लेकिन यहाँ लुइस जैक और बाकी लोगों के साथ निकल पड़ा था भागने के लिए। वो सब तो एक नाव के किनारे आ जाते हैं, जिसे कि लुइस ने दुगने दाम पर खरीद लिया था और अब वो देखते ही देखते उस आइलैंड से दूर निकल गए थे। हालांकि वो सब खुश होते हैं कि वो बच गए, लेकिन असली मुसीबत तो उनके सामने आ चुकी थी। वहाँ समुद्र में एक बहुत ही बड़ा तूफान उठने लगता है, इसीलिए वो सब कैसे भी करके नाव को डूबने से बचाने लगे थे। इन्हीं सारी चीजों में जॉनी और लुइस की बहस छिड़ जाती है। वो दोनों तो हाथापाई पे उतर आए थे, लेकिन अब जैक लुइस को बचाने के लिए जॉनी पर हमला करते रहता है और अब लुइस ने एकदम गुस्से में आकर जॉनी को चाकू मार दिया था, जिससे कि जॉनी मर जाता है। लेकिन अब उन्हें मजबूरन जॉनी की बॉडी को पानी में फेंकना पड़ता है और अब वो सब नाव में बैठकर कुछ ही देर बाद एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग उन सभी का अच्छे से स्वागत करते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। लेकिन लुइस, जैक और स्मिथ को ये जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि वो सारे लोग वार्डन से मिले हुए हैं और उन लोगों ने वार्डन को ये बात बता भी दी थी कि उनके जेल के कैदी यहाँ पर आकर छुपे हुए हैं। कुछ ही देर बाद उस आइलैंड पर वार्डन के सभी सिपाही आ गए थे। स्मिथ तो तुरंत उन्हें देखकर भागने लगता है, लेकिन ऑफिसर्स ने स्मिथ को देखते ही गोली मार दी थी। उन लोगों ने तो बड़ी चालाकी से लुइस और जॉन को पकड़ लिया होता है। जॉन को तो फिर से जेल के अंदर लाकर बंद कर दिया गया था, लेकिन ये जेल पहले से बहुत ज्यादा छोटी और डरावनी थी। जैक को तो वो सब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे और अच्छे से खाना भी नहीं देते थे। इतने महीने गुजर जाने के बाद जैक की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो एकदम से बूढ़ा होने लगा था। साथ ही साथ जैक को लुइस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ पर है और अब वार्डन जैक के साथ एक दूसरे जेल में जाता है, जहाँ पर उन अपराधियों को रखा जाता था जो बार बार भागने की कोशिश करते थे। लेकिन जैक ने जब उस जगह पर लुइस को देखा तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, यानी कि लुइस कई सालों से इसी जेल में मौजूद था। साथ ही साथ लुइस ने जेल से भागने का सारे प्लान्स एकदम से बंद कर दिए होते हैं और अब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी पूरी लाइफ जेल में ही गुजरने वाली है। लुइस की एक वाइफ थी जिसने कि भागकर दूसरे से शादी कर ली थी और अब वो भी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वापस जाने का कोई होप ही नहीं बचता। लेकिन जैक कभी भी हार नहीं माना था, उसे कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकलना था। लेकिन अब लुइस जैक को ये बात बताता है कि जो भी
भी इस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी अपराधी मौजूद थे वो कई सालों से यहाँ पर कैद होते हैं। वो सब तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो खुद को ही फांसी लगाकर मार देते थे। लेकिन जैक इतनी जल्दी हार तो मानने नहीं वाला था। उसे कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लौटना तो पड़ेगा ही। इसीलिए जैक अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस का यूज करता है और अब वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने लुइस से इस पूरे जेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है। हालांकि इस जेल की निगरानी रखने के लिए सैनिक बहुत ही कम थे, क्योंकि कोई भी अपराधी पानी के रास्ते से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये सारी चीजें जैक के ऊपर अप्लाई नहीं होती। जैक यहाँ से बाहर निकलने के लिए काफी अच्छे आइडियाज लगाता है और अब उसने नारियल के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नाव बनाने का डिसाइड किया था। जैक लुइस को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लुइस इस बार फंसने नहीं वाला था और अगर वो बच भी गया तो वो जिएगा किसके लिए? उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। जैक तो अब बिना डरे पानी के अंदर छलांग लगा देता है। लकीली इस बार वो नारियल से बनाई गई नाव पर मौजूद होता है, जिससे कि वो लगातार आगे बढ़ने लगा था। लुइस जैक को दूर से देखकर हाथ हिलाते रहता है। लुइस भी ये सोच रहा था कि अगर वो जैक के साथ चला जाता तब वो भी बच सकता था, लेकिन लुइस के पास हिम्मत बची ही नहीं थी और अब जैक अपनी बनाई गई नाव के ऊपर बैठकर समुद्र में निकल पड़ता है। इस इंसिडेंट को पूरे 10 साल बीत चुके थे, जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी बैठा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक होता है, जो जेल से बाहर निकलने के बाद बच गया था और एक अच्छी खासी लाइफ जीने लगा था। इसके बाद जैक एक पब्लिशर के पास जाता है, जिससे कि वो अपने साथ हुई सारी चीजों के बारे में बता रहा था। अच्छे से रिव्यू करने के बाद वो पब्लिशर जैक की कहानी को छापने के लिए रेडी हो जाता है। जैक ने उस बुक में ये सब मेंशन किया था कि कैसे उसे टॉर्चर किया गया और उस अपराध के लिए उसे जेल में डाल दिया गया जिसे उसने कभी किया ही नहीं था। इन सारी चीजों से लोगों को ये रियलिटी पता चलेगी कि देश के अपराधियों को कितने बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की कहानी ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।